अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही कमाल रेशेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे आप पुलाव, रोटी और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके चिकन शामी कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया। आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाला भी कर सकते हैं। और चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे। गोश्त को अच्छे से धो के एक पतीली में डाल लिया है। फिर इसमें डालेंगे 1 किलो दाल चना। दाल को नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब इसमें कटे हुए 2 बड़े साइज के प्याज शामिल करेंगे। प्याज की कटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस में भी कर सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बारी है स्पाइसेस शामिल करने की। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून शामी कबाब मसाला शामिल करेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से स्पाइसेस को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 30 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। दस से 15 मिनट बाद कवर हटा के आपने चम्मच से हिलाना है ताकि दाल जो है वो नीचे ना लगे। दाल 70% कुक हो गई है। अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे। दाल 80% गल चुकी है। फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। अगर फ्लेम हाई होगी और आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आपकी जो दाल है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और फिर चिकन शामी में से जो है वो जलने की स्मेल आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसको किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। शामी मसाला ठंडा हो चुका है। गोश्त के रेशे कर लेंगे, जितनी भी हड्डियां हैं गोश्त की वो अलग कर देंगे और फिर इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लेंगे। मैं दाल को दोरी डंडे के अंदर बारीक करूंगी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, मेहनत वाला, लेकिन इसमें दाल बहुत अच्छे से बारीक हो जाती है। आप देखिए मसाला बिल्कुल फाइन बारीक हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी दाल को भी बारीक कर लेंगे। चिकन शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें सब्ज़ हरा धनिया शामिल करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए आप इस मसाले को शामी कबाब टूल में रख के भी साइज दे सकते हैं और हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा आसान लगता है और इससे हाथ से जो है वो कबाब की शेप भी बहुत अच्छी आती है। थोड़े से मसाले को हाथ पे लेके अच्छे से दबाएंगे और फिर इसको कबाब की शेप दे लेंगे। दबाने से ये होता है कि आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं और साइडों से अच्छे से दबा के आपने अच्छी सी शेप दे लेनी है। शामी को आप अपनी मर्जी का साइज दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे नॉर्मल साइज़ के ही लगते हैं। ज़्यादा मोटे साइज़ के अपने शामी कबाब नहीं बनाने, उससे वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे थोड़े से मसाले के साथ ढेरों शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितने आपको चाहिए उतने आप फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़ कर दें। मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। आपने कोई भी एक बॉक्स लेना है, उसकी सरफेस पे बटर पेपर रख के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और फिर उस पे शामी कबाब की लेयर लगाएंगे, मतलब 1 बाय 1 शामी कबाब रखेंगे। शामी कबाब की एक लेयर लगाने के बाद फिर उसके ऊपर एक शॉपर या बटर पेपर रखेंगे, उस पे फिर शामी कबाब की लेयर। इसी तरह हम जो है वो बॉक्स में कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं। बॉक्स के अलावा आप इनको प्लास्टिक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब शामी को फ्राई करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से प्री हीट कर लेंगे।
शामी को फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पे 2 अंडे चाहिए, उनमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब शामी कबाब को अंडे में अच्छे से डिप करके फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए रखते जाएंगे। कबाब फ्राई करते हुए आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और 2 से 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है जब ब्राउन कलर हो जाए तो। अगर आपको शामी कबाब बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, आपने कभी नहीं बनाई है, आप बनाते हैं आपके कबाब टूट जाते हैं, फ्राई करते हुए टूट जाते हैं, ये सही से शेप नहीं आती, तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपके कबाब बहुत ही जूसी और रेशेदार बनेंगे। आपने देखा होगा मैंने कबाबों को शेप देते हुए कोई भी बाइंडिंग इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया। अगर आपका शामी कबाब मसाला पतला हो जाता है, सही से बाइंड नहीं होता, तो इसमें फिर आप 2 से 3 टेबलस्पून चने का आटा डाल सकते हैं या 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सिंपल ब्रेड को जो है वो उसके छोटे छोटे पीस करके वो भी शामिल कर दें। और शामी कबाब को फ्राई करते हुए आपने ज़्यादा बार बार चम्मच नहीं हिलाना। एक साइड जब ब्राउन हो जाए तो आपने दूसरी साइड टर्न करनी। दावत खाने की हो या चाय की, शामी कबाब तो हर दावत का हिस्सा होते हैं। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और आपने शामी कबाब को फ्रीज़ किया होगा तो आप 2 मिनट में फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। हमारे खूबसूरत से रेशेदार शामी कबाब रेडी हैं। इसको रायते या केचप के साथ सर्व करें।